कोनिचिवा दोस्त, आज हम वापस से आ चुके हैं दन के एक और नए एपिसोड के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा सिल्की ने खुद का सारा ऑरा आयरा को दे दी ताकि वो जिंदा रहे, पर उसके बदले में सिल्की मारी गई क्योंकि उसके पास थोड़ा भी ऑरा नहीं बचा था। मोमो और ओकारुन आगे कुछ समझ नहीं पाते तो वो आयरा को अपने साथ घर ले आते हैं। बट डिनर के वक्त आयरा और मोमो के बीच फिर से थोड़ी बहस हो जाती है क्योंकि आयरा को अब भी लगता है कि मोमो एक डेमन है और ओकारुन एंड ग्रैनी उसके सर्वेंट्स हैं। फिर वो ओकारुन से पूछती है कि आखिर उसने वहाँ पर उसकी जान क्यों बचाया, जिसका ओकारुन बहुत स्वीट आंसर देता है कि अगर किसी को मदद की जरूरत है तो कर दो मदद। ये सुनकर आयरा रियलाइज करती है कि भले ही ओकारुन अब एक डेमन बन चुका है पर अब भी उसमें इंसानियत बाकी है। भाई इस आयरा को शो से बाहर करो यार कोई। खैर आयरा से हट अब हम अपनी ग्रैनीज पर आते हैं जो दोनों घर के अंदर ही बेसबॉल खेलने लगती है, वो भी हमारे ओकारुन के बॉल्स के साथ। बट ग्रैनी आय से मिसेस द शॉट जिसके साथ ओकारुन को उसका पहला बॉल वापस मिल जाता है। भाई ये सब एनिमेटर्स की चाल है, बता रही हूँ मैं तुम्हें। अगले दिन मोमो और ओकारुन स्कूल में सेकंड बॉल की बात कर रहे होते हैं कि वो कहाँ जा सकती है, पर फिर ओकारुन अपने क्लासेस का बहाना कर मोमो से अलग हो जाता है। मोमो उसे लंच ब्रेक पर मिलने को बोलती है बट ओकारुन फिर से मना कर देता है। मोमो को उस पर थोड़ा शक होता है तो वो लंच ब्रेक पर ओकारुन की क्लास की ओर जाने लगती है, पर फिर वो अपने रास्ते में ये देखती है। अब इस सिचुएशन पर तुम लोग ओकारुन को गलत समझ रहे होंगे बट लेट मी एक्सप्लेन। एक्चुअली ग्रैनी आयासे ने ओकारुन को ट्रेनिंग करने को बुलाया था ताकि वो अपनी टर्बो फॉर्म को और अच्छी तरह से यूज कर सके, क्योंकि सिल्की वाले इंसिडेंट के बाद एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि ओकारुन की सेकंड बॉल भी जरूर किसी एलियन या किसी स्पिरिट के पास ही होगी। तो इसलिए ओकारुन यहाँ अकेले में ट्रेनिंग कर रहा होता है। पर तभी वहाँ आयरा आकर ओकारुन को डायरेक्ट किस करने पर उतारा क्योंकि उसने कल रात अपनी बुक में पढ़ा था कि अगर उसे किसी से दोस्ती करनी है तो आयरा को उसकी चुम्मी लेनी होगी। ओकारुन उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है बट आयरा उसकी एक नहीं सुनती और उसे लॉक में फंसाकर नीचे गिरा देती है, जिससे वो दोनों इस पोजीशन में आ जाते हैं। और ठीक इसी वक्त मोमो भी उन्हें वहाँ देख लेती है। ओकारुन आयरा से हटकर मोमो के पीछे उसे सब समझाने जाता है बट मोमो उल्टा उसे ही सुना देती है। अपनी आंखों से ओकारुन को किसी और लड़की के साथ देख मोमो उदास हो जाती है और दूसरी तरफ ओकारुन क्लास के दौरान अपने एक्सरसाइज करते हुए भी मोमो के बारे में ही सोच रहा था। बट सून ही रियलाइज कि उसके दोनों पैर पानी में डूब गए हैं। यहाँ तक उसकी पूरी क्लास तक खाली हो चुकी थी। ओकारुन क्लास से बाहर निकलते ही आयरा से मिलता है जिसे अभी लग रहा है कि ये सब कुछ मोमो का किया धरा है और उसने ही सब बच्चों को गायब करा है। दूसरी तरफ हम मोमो को देखते हैं जो सेकंड फ्लोर में फंस चुकी थी। मोमो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है पर तभी अचानक उसे अपने पास बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है। मोमो के थोड़ा ध्यान से देखते ही वो अपने सामने एक स्नेक टाइप क्रीचर को देखती है जिसे भी यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, जिसलिए वो एक लेजर बीम हमले से पूरे सेकंड फ्लोर को चीर डालता है। बट लकीली हमारी मोमो सही वक्त पर छुप गई थी तो वो बच जाती है। फिर हम वापस से ओकारुन को देखते हैं जो इस वक्त आयरा को एलियन और स्पिरिट के बारे में सब डिटेल्स में समझा रहा होता है। पर तभी उनके बीच ये मिस्टर मैंटिस श्रिम्प आ जाता है जो उनके कुछ समझने से पहले ही उन पर डायरेक्ट हमला कर देता है। ओकारुन वक्त रहते ट्रांसफॉर्म हो आयरा को बचा लेता है पर मैंटिस से लड़ने के पहले ही वहाँ तीनों सर्पो एलियंस आकर ओकारुन का दबाने लगते हैं। ग्रेविटी पावर से ओकारुन को फ्लोर में दबाने लगते हैं। आयरा बीच में आकर ओकारुन को बचाने जाती है बट एज यू नो इंडिया में गर्ल्स कितनी सेफ है। ओकारुन कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, जिसके बाद उनमें से एक एलियन ओकारुन से कहता है कि वो तीनों यहाँ पर ओकारुन का पीपी लेने आए हैं। ओकारुन ये सुनकर खुद को कोसने लगता है कि आखिर ये सब मेरे ही पीपी के पीछे क्यों पड़े हैं। पर तभी वो एलियन कहता है तेरा पीपी बहुत अच्छा है इसलिए। भाई मैंने कोई एपिसोड मिस कर दिया क्या? फिर हमें पता चलता है कि ये एलियन ओकारुन का पीपी लेने आए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पिछली बार ओकारुन ने जिन पावर्स का इस्तेमाल करके इन्हें पेला था वो उसके पीपी से रिलेटेड है, इसलिए वो यहाँ उसका पीपी लेने आए हैं ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके। इवन एक एलियन तो अपनी पैंट से सिजर्स तक निकाल लेता है ओकारुन का काटने के लिए, पर उसी वक्त पीछे से कुछ बाल आकर उन तीनों को पेल देता है और ये बाल होते हैं आयरा के क्योंकि वो एक्रोबैटिक सिल्की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। पिछले एपिसोड में सिल्की ने अपना ऑरा आयरा को दे दिया था ना, इसलिए अब वो सिल्की में ट्रांसफॉर्म हो पा रही है। और फिर आयरा उन एलियन से कहती है अब क्या कर सकते हैं अगर मैं ही चोजन वन हूँ तो। और इसी के साथ दन के एपिसोड 8 यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके यहाँ से बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं आपसे कैसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और सलाम।